गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 14 नंबर। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज अपन केंचुआ अपने कंप्लीट कर लिया था, टीडा कंप्लीट हो गया था, मधुमक्खी कंप्लीट हो गई थी और पशु परजीवी जो अपन पिशु है, आपके लीवर फ्लूक है, एस्केरिस है, ठीक है, इनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी कि ये अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इनकी क्या विशेषता है, सभी चीज़ें से हो गई थी अपने। आज 14 चैप्टर जो है आपके राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। चैप्टर का नाम है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। कि अपन इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी मछलियाँ जो राजस्थान में पाई जाती है, जो पालने में काम आती है, जिनका पालन किया जाता है और जो अपने लिए आर्थिक महत्व की होती है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा मछली के बारे में नॉलेज की बात करें। ठीक है, तो अपन इसमें कौन कौन सी मछलियों की बात कर देखिए आप कि मछली का जो संघ है आपके, ये संघ इसका कोर्डेटा है और उपसंघ जो है इसका आपके वर्टिब्रेटा। ठीक है, और वर्ग जो है इसका पिसीज है। तो संघ कोर्डेटा हो गया, उपसंघ वर्टिब्रेटा हो गया, वर्ग क्या हो गया, पिसीज हो गया। मतलब क्या है, इनका संघ क्या है, वर्गीकरण देख लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। संघ कोर्डेटा हो गया, अब उपसंघ आपके जो है वर्टिब्रेटा हो गया, वर्ग जो आपके है वो पिसीज हो गया। अब इनकी क्या विशेषता है, तो अभी देखिए आप कि ये जल में रहने वाले, जल में रहने वाले रीढ़धारी, रीढ़ हड्डी पाई जाती है इनके अंदर, रीढ़धारी व असमतापी, असमतापी असमतापी के या ठंडे खून के, इनको ठंडे खून वाले प्राणी हैं, वाले प्राणी हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, प्राणी है इसे क्या कहते हैं, मछली कहते हैं। कि भाई जल में रहती है, मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। असमतापी मतलब शरीर का जो टेम्परेचर वो समान नहीं रहता, उस समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इनका क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है ठंडे खून वाले भी कहा जाता है। और ये जो श्वसन क्रिया है, सांस लेने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े, जिसके द्वारा इनमें क्या होती है, श्वसन क्रियाएँ होती है। ठीक है, इसके अलावा गति के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, पक्ष पाए जाते हैं। कि जो इनका पक्ष है, अभी मछली का डायग्राम में पढ़ेंगे, पंख कह सकते हैं प्रकार से, पक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें गति प्रदान करते हैं, जो जल में इनकी गति को निर्धारित करते हैं। तो गति के लिए क्या पाए जाते हैं, आपके पक्ष पाए जाते हैं और रेखाओं से युक्त होते हैं। ये रेखाएं पाई जाती हैं इनके ऊपर, पक्ष पे क्या पाई जाती है, रेखाएं, लाइनिंग पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है। और ये क्या हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं, एक हो सकता है, वे युग्म के रूप में भी हो सकते हैं, युग्म के रूप में भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद में बात करें इनकी अपन कि दूसरे शब्दों में क्या है, पृष्ठवंशी प्राणी। ठीक है, कि भाई इनकी ये बात मैं तुम लोग किसके अलावा बात करें अपन कि ये पृष्ठवंशी प्राणी हैं जो शुद्ध रूप से किसमें पाए जाते हैं, जलीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। कि इनका जीवन कैसा होता है, कि भाई जलीय जीवन के अनुकूलन होता है, जलीय जीवन के प्रति क्या होता है, अनुकूलित होते हैं, जलीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। कि जल में ही रह सकते हैं, जल के अलावा ये बाह्य वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो जल के लिए अनुकूलित होते हैं। और इनमें क्या होता है, पंखों के माध्यम से क्या होते हैं, आपके पंखों के माध्यम से संतुलित रहते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा लेते हैं। कि श्वसन जो क्रिया में है, ऑक्सीजन किसके द्वारा लेंगे, आपके जो गलफड़े हैं वो क्या होते हैं, उसके माध्यम से ये ऑक्सीजन लेने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये जो एक कार्य है, ये अपनी कह सकते हैं मछली की पूरी विशेषताएं यहाँ तक पढ़ लीजिए। देखिए संघ कोर्डेटा हो गया इसका, उपसंघ इनका वर्टिब्रेटा हो गया, वर्ग इनका स्पीसीज हो गया। जल में रहने के लिए क्या होते हैं, जल में रहने वाले रीढ़धारी या असमतापी या ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है और आपके
पक्ष जो पाए जाते हैं इनके द्वारा इनमें गति होती है, इनका शरीर धारारेखित होता, रेखाएं पाई जाती है। पक्ष जो होते हैं कल या युग्म के रूप में हो सकते हैं और ये जलीय जीवन के प्रति क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जल ही इनके जीवन होता है, जल में ही जीवित रह सकते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है, आपके गलफड़ों के द्वारा होती है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। ये सभी विशेषताएं किसकी, आपके पूरी विशेषताएं मछली की होती है, जो मुख्य रूप से इनको असल प्रजाति से अलग करती है। कि लगभग आपके 50,000 मछलियों की विभिन्न जातियाँ ज्ञात है। कि कितनी मछलियों की जाति ज्ञात है, 50,000 अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की मछलियों की जातियाँ ज्ञात है, विभिन्न मछलियों की जातियाँ ज्ञात है। उसके अलावा किसमें लगभग 100 नई जातियाँ पृथ्वी, और इसमें देखो 50,000 तो है, लगभग ऐसा माना जाता है 100 आपके प्रजातियाँ हैं नई मछलियों की। और ये प्रतिवर्ष क्या हो जाती है, खोजी जाती है, प्रतिवर्ष खोजी जाती है। और इनमें से 75 जातियाँ किसमें पाई जाती है, राजस्थान की। 100 जातियों की खोज होगी, जिसमें 75 जातियाँ क्या होगी, प्रजाति जो है वो आपके राजस्थान में पाई जाएगी। तो 75 प्रजाति जो है वो क्या आपके राजस्थान में पाई जाती है। अब अपन ये इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान में क्या है, कैसी पाई जाती है, और देखो थोड़ी सी डिटेल कि किस प्रकार के जल में पाई जाती है उनकी बात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि 50,000 विभिन्न प्रकार की मछलियों की जातियाँ क्या है, लगभग प्रतिवर्ष 100 जातियाँ और खोजी जाती है। उसमें से 75 जातियाँ किसमें प्राप्त हो जाती है, लगभग राजस्थान में मिलती है। इसके अलावा देखिए थोड़ी सी और जानकारी पढ़ते हैं मछली के बारे में। देखिए इसकी बात करें कि मछलियाँ 2 प्रकार की होती है। कि जो मछलियाँ हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की बताई गई है, मछलियों का 2 प्रकार बता रहे हैं। मछलियों के प्रकार की बात करें, कि मछलियों के प्रकार की बात करें तो एक तो है मछलियाँ जो समुद्री जल में रहती है, समुद्री जल की मछलियाँ। कौन सी है, कि समुद्री जल में पाई जाने वाली। और दूसरी है कि भूमि की सतह पर जल में रहने वाली जल की मछलियाँ। एक क्या है, मीठे जल की मछलियाँ, मीठे जल की मछलियाँ। तो 2 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, एक तो समुद्री जल या खारे पानी की मछलियाँ, एक आपके मीठे जल की मछलियाँ। कि जो आपके दक्षिणी एशिया जो क्षेत्र है, कि दक्षिणी एशिया की जो आपके मीठे सतही जल की मछलियों का अंडे देने का जो समय होता है, कि जो आपके दक्षिणी एशिया की बात करें, दक्षिणी एशिया, ठीक है, इनकी बात करेंगे। दक्षिण एशिया में जो आपके मीठे जल की जो सतही मछलियाँ हैं, जो सतह पे पाई जाती है, सतही मछलियाँ जो होती है, ये क्या करती है आपके, कि इनके अंडे देने का जो समय होता है, उस समय क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उपरांत देते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके दक्षिणी पश्चिमी, मतलब दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उस समय क्या देती है, अंडे देती है। मानसून के समय ये अंडे देती है, मानसून के समय अंडे देती है। और इसी दौरान राज्यों में क्या होता है ज़्यादातर, कि भाई इस समय आपके दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, इस समय क्या करती है, जो राज्य सरकारें हैं वो मछली पकड़ने और इसकी मांस बिक्री पे क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। कि जो राज्य सरकारें हैं क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है, किस पर, मछली पकड़ने पर और आपके मांस बिक्री पर, मांस की बिक्री पर। तो क्यों लगाती है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि एक मादा मछली जो होती है वो हज़ारों की संख्या, के मादा मछली है ये हज़ारों की संख्या में क्या करती है, अंडे देती है। हज़ारों की संख्या में क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, हज़ारों की संख्या में ये अंडे देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वे मछली पकड़ने जाएंगे तो नई जो संततियाँ पैदा होने वाली होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नई संततियाँ उत्पन्न नहीं हो पाएगी, अपन उससे क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो राजस्थान में आर्थिक दृष्टिकोण के से मत्स्य पालन जो है वो आपके सतही मीठे जल की मछलियों का किया जाता है। और अपन इसमें क्या करेंगे, अपने सिलेबस में जो राजस्थान की बात करें तो इसमें कौन सी, सतही मीठे जल की मछलियों का अध्ययन करेंगे।
अब देखिए सुनिए आप क्या है, वापस पढ़ लेते हैं, देख लीजिए कि मछलियों के 2 प्रकार है। सब मुख्य रूप से समुद्री जल की मछलियाँ, मीठे जल की मछलियाँ। अब क्या होता है कि दक्षिणी एशिया में क्या होता है, जो मीठे जल की मछलियाँ या सतही मछलियाँ हैं, इनका क्या होता है आपके, ये अंडे देने का इनका समय कब होता है कि अंडे कब देती है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है आपके, उस समय क्या होती है ये अंडे देती है। तो उस समय क्या करती है राज्य सरकारें, क्या करती है, जो मछली पकड़ने पर मांस बिक्री पे क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि उस समय मछली अंडे देगी और एक मादा मछली क्या हज़ारों अंडे देती है। अब मान लीजिए मछली पालन के लिए नौका जाएगी तो अंडे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एक दो मछलियों के चक्कर में हज़ारों अंडे नष्ट हो जाते हैं, तो नई संतान जो है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रतिबंध लगा दी ताकि उन अंडों से मछलियों का निर्माण हो सके और मछली पालन जो है लगातार चलता रहे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सतह जल पे, जो सतह के ऊपर जो मीठे जल में मछलियाँ पाई जाती है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ते थे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रोहू मछली के बारे में। तो जो भी मछलियाँ दी गई आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो इसलिए अपन को इसको ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम भी बनाना है इनका आपको एग्जाम में हिसाब से। तो सरल सा टॉपिक है आपके। पहली मछली कौन सी है आपके, रोहू। रोहू रोहू मछली। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिटा। वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखेंगे, लेबियो रोहिटा। वैज्ञानिक नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, चाहे वो पादप रोगजनक के हो चाहे मछली के हो। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन इसी से आता आएगा, तो ऐसे आएगा, रोहू का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसके लक्षण बताइए। तो आपने वैज्ञानिक नाम नहीं लिखा तो आपका नंबर आ देता है, ऐसे कट जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम बहुत कंपलसरी समझ लीजिए आप, मस्ट है। अब इनके पॉइंट्स की बात करते हैं, इनकी क्या विशेषता है रोहू मछली की, कि इनका शरीर नाव के आकार का होता है। ज़्यादातर आपको पता है मछलियाँ का आकार किस प्रकार का होता है, नाव का आकार, या आप कह सकते हैं नाव नौकाकार होती है, नाव जैसा इसका आकार होता है। ये क्या होती है, जल में आपके जो है तैरने में आसानी होती है, कि जैसे नौकाकार जो आकार होता है इससे क्या होती है, जल में तैरने में इनको मदद मिलती है। इसके अलावा ये क्या होता है, इसके शरीर पर आपके 2 तरह के पंख पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पंख पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। ठीक है, विशेषताएं पढ़ रहे हैं इसकी क्या क्या पॉइंट है। और इसके अलावा अपन इसकी बात करें कि इसमें से क्या होते हैं, कुछ तो क्या पाए जाते हैं आपके जोड़े में, कुछ क्या पाए जाते हैं अकेले में पाए जाते हैं। अभी पढ़ा था अपने कि पंख अकेले होंगे या जोड़े में होंगे। तो पंख क्या होते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं कि कुछ पंख तो क्या रहेंगे आपके, कि भाई कुछ पंख जो है जोड़ों में और तथा कुछ क्या होते हैं पंख, कुछ पंख जो आपके होते हैं क्या होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। अब बनाएंगे डायग्राम, देखिए आप इनको हल्का सा। इसके अलावा की बात करें और कि शरीर क्या होता है, सल्कों से ढका होता है। अभी पढ़ेंगे तो सल्क क्या होते हैं, सल्कों से ढका रहता है। क्या कि इनका शरीर क्या होता है, सल्कों से ढका रहता है। उसके बाद में बात करें और देखो शरीर पे सल्क पाए जाएंगे, लेकिन कहाँ पे नहीं पाए जाते, ध्यान रखना, सिर के ऊपर क्या होते हैं, सल्क नहीं पाए जाते। सिर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो सिर के भाग के दोनों तरफ जो सिर होता है, भी पढ़ेंगे क्या पाए जाते हैं, इनमें गलफड़े पाए जाते हैं। गलफड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिल कहा जाता है, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये क्या होता है, सिर के पास पाए जाते हैं। अभी पढ़ेंगे, बच्चों को पता नहीं होता गलफड़े कहाँ होते हैं, सिर के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अपने डायग्राम बनाते हैं इसका हल्का सा, ताकि ये थोड़े समझ में जाए आपको अच्छे से। ये देखिए, ये आपके मुख हो गया। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपके नासिका छिद्र, ये आपके आँख,
और ये आपके गलफड़े होते हैं, महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा और पंख पाया जाता है। ये आपके अगर पंख बोल दीजिए, आप पंख बोल दीजिए की बात है। और इसके अलावा ये धड़ आपका, इनका शरीर क्या हो गया, धड़ हो गया। ये पंख आप इसे पृष्ठ पंख बोलते हैं, है तो पंख ये पृष्ठ मतलब पीठ पे। इसे कहा जाता है श्रोणी पंख, श्रोणी पंख। और आपके ये गुद्दा पंख, गुद्दा की तरफ होती है जहाँ से अवशेष पदार्थ बाहर निकलता है, गुद्दा पंख। और ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसे कहा जाता है सल्क। ठीक है, डब्बे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। और ये आपके क्या है, पीछे वाले से बोलते हैं पुच्छ पंख कहा जाता है। तो ये जो पंख होते हैं इन्हें क्या करते हैं कि जो है आपके दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के पंख पाए जाते हैं। कुछ अकेले होते हैं, कुछ जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, इस प्रकार इनमें पंख पाए जाते हैं। तो ये कि रोह की बाह्य संरचना है। तो अपने ये गलफड़े हो गए, पंख ये पाए जाते हैं। जैसे आपको देखा होगा मछलियों के साइड में ये पीछे वाला आपने देखा होगा, ये पंख होते हैं जो उनको तैरने में क्या करते थे, मदद करते हैं। श्वसन क्रिया में गलफड़े इनके द्वारा श्वसन क्रिया, गलफड़े के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार की। अलग अलग मछलियों में अलग प्रकार, जिसके द्वारा क्या होती है, श्वसन क्रिया होती है। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने कार्य करते हैं। ठीक है, नासिका छिद्र, मुख पाए जाते हैं, आँख पाए जाते हैं। ये आपकी इसकी मुख्य संरचना होगी। अभी तो अपने क्या पढ़ा कि इनका शरीर कैसा होता है, नाव के आकार का होता है। दो प्रकार के पंख पाए जाते हैं। कुछ पंख क्या होते हैं, जोड़ों में होते हैं, कुछ अलग होते हैं। जैसे ये मान लीजिए जो ये एकल हो गया, ये जोड़ों में हो गए, बहुत सारे बने हुए इस प्रकार से। वो सल्क इनके शरीर पे पाए जाते हैं, सिर के ऊपर सल्क नहीं पाए जाते। देखो सल्क यहीं, तो यहाँ पर नहीं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। और गलफड़े होते हैं, ठीक है, आपके सिर के पास पाए जाते हैं। ये अपने यहाँ तक अपने पढ़ लिया। अब इनके क्या होता है, पीठ की तरफ जो हिस्सा होता है ये काला या हरा होता है। कि जो पीठ है इनकी, यहाँ पे जो संरचना है, ये क्या होगा, जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, काला या फिर क्या होगा आपके हरा होगा। क्या होगा, काला या हरा। इनका क्या होगा, आपके पीठ की तरफ काला या हरा संरचना पाई जाए। जो पेट की तरफ ये क्या होता है, सुनहरी भुरिया, नीचे से क्या होगी, सुनहरी। पेट की तरफ क्या होगी, सुनहरी आपके भूरे रंग की, सिल्वर कलर की रहती है, सुनहरी भूरे रंग की संरचना पाई जाती है। ठीक है, काला हरा तो क्या होगा, पीठ पे होता है इनका रंग, और पेट पे क्या होती है, सुनहरी भूरे रंग की संरचना पाई जाती है। आंखों पे पलकें नहीं पाई जाती। जैसे अपनी आंखों पे पलकें होती हैं, इनमें क्या होता है, पलकों का भाव होता है। पलक नहीं पाई जाती, आंख पाई जाती है। तो क्या होता है, आंख में पलक का भाव, पलक नहीं पाई जाती इनकी आंख में। उसके बाद अपन बात करें कि इनमें जिनका वज़न की बात करें, इनका वज़न क्या होता है, कितना होता है, इसकी बात करते हैं अपन। देखिए, वज़न की बात करें तो जब ये क्या होते हैं, आपके 1 वर्ष होता है तो इनका वज़न क्या होता है कि 1 वर्ष के होंगे ये 1 वर्ष, तब इनका वज़न होता है 675 ग्राम, 675 ग्राम। जब ये 3 वर्ष की हो जाएगी तब इसका वज़न हो जाता है आपके 45 किलोग्राम। और ये वयस्क की इसकी इतना हो जाता है, वयस्क जो इसकी लंबाई है, कि जो वयस्क अवस्था में हो जाती है, मैच्योर अवस्था में हो जाती है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपके 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई, जब ये 10 वर्ष की हो जाएगी तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, आपके 2 मीटर तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से इसकी लंबाई की होती है, बढ़ जाती है। और 2 से 5 वर्ष तक वयस्क होती है। कि वयस्क होने का टाइम क्या है कि 2 से 5 वर्ष का जो समय है, इसे अपन क्या कह सकते हैं, वयस्क का समय कह सकते हैं। और ये क्या है, इसकी और विशेषता क्या है कि ये क्या है, सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी मछली है। दूसरी चीज़ क्या है कि जल के ऊपरी और पेंदे पर ये पाए जाने वाले जो क्या क्या खाती है, कि जो जल की सतह पर या पेंदे में जो है, सतह या पेंदे पे जो आपके पादप पलवक, जो पादप छोटे छोटे पादप होते हैं, पादप पलवक बोलते हैं जिसे, ठीक है, पादप पलवक है। आपके जंतु पलवक, जो छोटे जंतु जीव होते हैं जो तैरते रहते हैं, आपके पलवक है, इनको, शैवाल को ये खाती रहती है। तो सर्वभक्षी है, ये आपके शाकाहारी मांसाहारी सभी चीज़ों का क्या करती है, सेवन करती रहती है। ये आपके क्या होगा, रोग के बारे में पूरी जानकारी होगी। एक बार देखिए वापस इसके लक्षण पढ़ लेते हैं कि रोग के आकार कैसा होता है, नाव के आकार का होता है, जो इनको जल में तैरने में मदद करता है। 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं, कुछ पंख जोड़ों में होते हैं, कुछ पंख क्या होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। सल्क की ओर से इनका शरीर ढका रहता है, सिर पर सल्क का अभाव पाया जाता है।
कलफड़े जो होते हैं इनके द्वारा इनमें क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है जो सिर के पास पाई जाती है। उसके बाद पढ़ा इनके पीठ जो होती है, ऊपर से बात करें पीठ की बात करिए कैसे होती है, काले या हरे रंग की होगी। अपन कैसे पहचानेंगे कि भाई रहू मछली, तो ये पहचान के संकेत होते हैं। तो ऊपर से क्या होगा, पीठ जो होगी वो काली क्या होगी, हरे रंग की होगी। और पेट जो होता है सुनहरे भूरे रंग का, सिल्वर कलर जैसा आपको दिखाई देगा। आंखों में क्या होता है, पलकों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। अब इनकी बात करें वजन की, जब ये 1 वर्ष की होती है इनका वजन 675 ग्राम होता है। 3 वर्ष की होती है तो 45 kg हो जाती है। और ये जब आपके वयस्क अवस्था में आती है तो इसकी लंबाई वयस्क अवस्था में लोग 2 से जब ये 5 वर्ष के बीच में हो तो इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। और 10 वर्ष में जब ये 10 वर्ष की हो जाती है, ठीक है, तो ये 2 मीटर तक इसकी लंबाई पहुँच जाती है, 2 मीटर लंबी पाई जाती है। और ये क्या है, एक सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी जो क्या कार्य करती है, सतह या पेंदे पे क्या होते हैं, पादप पलवक पाए जाते हैं। कि सतह पे और पेंदे के अंदर जो पादप पलवक है, जो पादप तैरने वाले होते हैं, ठीक है, जंतु पलवक जो छोटे जंतु जीव होते हैं वो, और शैवाल, इनको सबको खाने का ये कार्य करती है। इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी मछली भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी मछली अपन पढ़ते हैं कतला। देखिए सिंपल सा है, रोहू मछली पूरी होगी, वेगेनल, लोबी और रोहिटा याद रखेंगे आप। कोड नंबर कितना है ध्यान, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मछली, सेकंड कतला। कतला की बात करते हैं कि इसका पहले पे अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम। मैंने आपको कहा था वैज्ञानिक नाम महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे सभी का। तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपको कतला कटला। वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कटला कटला। ये कहाँ पाई जाती है आपके, ये दक्षिणी एशिया की मछली है। कहाँ की, दक्षिणी एशिया। कि दक्षिणी एशिया की मछली है। इसका सिर क्या होता है आपके, सिर आपके बड़ा होता है। कि सिर बड़ा होता है, सिर बड़ा पाया जाता है इनका। और आगे अपन बात करें इसकी, और सिर बड़ा पाया जाता है इनका। और आपके और निचला जो आपके सिर बड़ा होता है और निचला जो आपके इनके जबड़ा होता है वो क्या होता है, फैलाव होता है। कि इनके अंदर सिर बड़ा पाया जाता है और निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा फैला होता है, निचला जबड़ा फैला होता है। और इनका वज़न की बात करें कि इनके प्रथम वर्ष में जो इनका वज़न होता है, कि प्रथम वर्ष इसका वज़न जो रहेगा आपके वो कितना रहेगा, 900 ग्राम रहेगा। और आपके 2 वर्ष की आयु तक, जब ये 2 वर्ष की हो जाती है, 2 वर्ष तक इसका जो वज़न है आपके, वज़न कितना रह जाएगा, 2 किलोग्राम तक हो जाता है। और जब यौन परिपक्वता को प्राप्त करती है, यौन परिपक्वता, यौन परिपक्वता को प्राप्त करती है, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 1.8 मीटर तक इनकी लंबाई हो जाती है। और वज़न कितना पहुंच जाएगा इस समय, वेट इसका जो है, वज़न जो है आपका वो आपके 35 किलोग्राम तक हो जाएगा। इस प्रकार की इनकी कुछ संरचनाएँ पाई जाती है। और इनकी त्वचा पे क्या होते हैं, सल्क होते हैं। सर्वभक्षी है कि भाई सल्क पाए जाएंगे, सर्वभक्षी मछली है, सर्वभक्षी होती है। और भोजन जल के ऊपरी सतह या मध्य सतह पे होता है। कि भोजन जो है जल की ऊपरी व मध्य सतह से लेती है। कि भोजन कहाँ से लेती है, जो जल है आपके उसकी ऊपरी सतह, ऊपरी व मध्य सतह से भोजन ग्रहण करती है, ऊपरी व मध्य सतह से भोजन ग्रहण करती है। बस इतना सा है कतला के बारे में, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई विशेषता है नहीं अलग से। जब डायग्राम बना के समझे, वही पंख पाए जाते हैं सेम, उस जैसी इसको संरचनाएँ पाई जाती है। देखो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कटला कटला।
दक्षिणी एशिया में पाई जाती है। सिर बड़ा होता है, निचला जबड़ा क्या होता है, फैला हुआ होता है, थोड़ा सा वैसे मोटा सा होता है। प्रथम वर्ष में इनका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है, ठीक है, लगभग 1 किलो केजी कह सकते हैं। दूसरे वर्ष तक इनका वजन 2 केजी तक पहुंच जाता है। तो यौन परिपक्वता को प्राप्त करती है जब 2 वर्ष के बाद में, जब इसकी लंबाई 1.8 मीटर हो जाती है, वजन 35 केजी हो जाता है। और इनके से बॉडी मसल पाए जाते हैं। सर्वभक्षी होती है, वही आपको शाकाहारी, सर्वभक्षी मतलब जो आपके शाकाहारी मांसाहारी सब चीज़ जो खाती है उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। ये भोजन जो जल की ऊपरी सतह या मध्य सतह से क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है। ये आपके कतला के बारे में इतनी सी जानकारी दी है, ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। जितनी जानकारी दी गई उतनी ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तीसरी मछली की बात करते हैं। तीसरी मछली का नाम आपके कलबासु है, ठीक है। कलबासु ये ऐसे कहा जाता है, लेबियो कलबासु। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, लेबियो कलबासु। ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम लेबियो कलबासु। ये भी आपके कहाँ पाई जाती है, इसकी बात करें अपन तो ये भी आपके दक्षिणी एशिया व दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी एशिया, तो दक्षिणी एशिया व आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर पाई जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या अदर नाम, इसे काली रोहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदर नाम जरूर याद रखेंगे, काली रोहू भी कहा जाता है। किसके अदर नाम क्या हो गया, काली रोहू भी कहा जाता है। ये इसका क्या हो गया, महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में से अदर नाम पूछे जाते हैं। और इसकी पीठ वाला जो हिस्सा होता है वो पेट की तुलना में अधिक उत्तल होता है। अभी पढ़ेंगे कि जो पीठ की संरचना है, डायग्राम बना के पढ़ेंगे। पीठ की संरचना अभी बताऊँगा उत्तल कैसे है। पीठ की संरचना अधिक उत्तल होती है, अधिक उत्तल होती है। अभी कैसे, अभी बात करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको। अधिक उत्तल पाई जाती है। होठ क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कि होठ कैसे पाए जाते हैं, होठ मोटे पाए जाते हैं। और आपके क्या होते हैं, जालरदार पाए जाते हैं, जालरदार होते हैं। और नाक पर कोई छिद्र नहीं होता है, जालरदार। और क्या आपके बार्बल्स पाए जाते हैं, लाइनिंग पाई जाती है। जालरदार या बार्बल्स जो आपके हैं, ये 2 जोड़े पाए जाते हैं इसके। इसके अलावा इनमें नाक पर कोई छिद्र नहीं होता है, नाक पर कोई छिद्र नहीं। इनकी विशेषता हो गई, रंग काला होता है मुख्य रूप से। क्या रंग कैसा रहेगा, ये काले रंग की होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काली रोहू भी कहा जाता है, रंग काला। इसके अलावा इनकी बात करें तो ये नदियों के संग्रह में सबसे बड़ा नमूना है होती है, कि जो नदियों में संग्रह किया जाता है तो सबसे बड़ा नमूना होती है कितनी, ये आपके 300 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, 300 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। देखिए बहुत बड़ी होती है, ठीक है। सबसे बड़ा नमूना पाई जाती है नदियों में, सबसे बड़ी लंबाई इसी की होती है। ये जल की निचली सतह या पेंदों से भोजन प्राप्त करती है। कि भोजन कहाँ से प्राप्त करेगी, निचली सतह या पेंदे से भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। और भोजन में क्या लेती है, ये वनस्पति ग्रहण करती है जो जल में पाई जाती है। फिर क्रिस्टेशियंस जो आपके नॉन कॉर्डेट्स प्राणी हैं, इनको खाती है। कीटों के लार्वा को खा जाती है। इसके अलावा ये शैवाल भी खा जाती है। ये इनके कीचड़ है और रेत को खाती है, कि कीचड़ भी खाती है और रेत भी खाती है। कीचड़ व रेत को भी भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और इस प्रकार से तालाब की क्या करती है, सफाई करने का कार्य करती है। कीचड़ रेत खाती है तो क्या होता है, तालाब की सफाई का काम करती है, का कार्य, कि तालाब की सफाई करने का कार्य करती रहती है। स्वच्छता रखती है, स्वच्छता का कार्य करती है, स्वच्छता का कार्य या स्वच्छता में सुधार करने का कार्य करती है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसके यकृत में, लीवर के अंदर क्या होता है आपके 5.5 ग्राम क्या होता है आपके लीवर ऑयल निकलता है। तो वो क्या होता है, आपके विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए अधिक पाया जाता है।
विटामिन ए क्या अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम मैंने आपको उत्तल वाला पोर्शन समझाने के डायग्राम की बात की थी, डायग्राम बना लेते हैं। तो इनमें डायग्राम क्या होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है तो इस प्रकार अपन पढ़ा था इनका जो होता है वो जो संरचना पाई जाती है आपके क्या होती है, आपके पीठ वाली संरचना अधिक उत्तल होती है और नीचे वाली जो संरचना वो थोड़ी कम उत्तल होती है। और इनके जो आपकी संरचना बनाया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इससे देखिए देखिए अब बाकी सब चीज़ें पढ़ चुके सामान्य हैं। देखो ये उत्तल गमला होता है इस प्रकार की संरचना। देखो ऊपर वाला भाग ज़्यादा फुला हुआ, नीचे वाला इतना भाग फुला हुआ नहीं, तो ऊपर वाला भाग ज़्यादा उत्तल होता है। देखिए अब आँख हो जाएगी, नाक छिद्र तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ गलफड़े हो जाएंगे, ये आपके पंख हो जाएंगे। ठीक है, पक्ष हो जाएंगे जैसे बोलते हैं, ये सल्क पड़ जाएंगे, पृष्ठ सल्क हो जाएगा, पुच्छ सल्क हो जाएगा, पुच्छ पंख हो जाएंगे। ये सामान्य संरचना हो जाएगी, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, विशेषता क्या वापस पढ़ लीजिए, देख ले। कलबासु का वैज्ञानिक नाम लेबियो कलबासु कहा जाता है। दक्षिणी एशिया व दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। इसे काली रोहू भी कहा जाता है, अदर नाम जान के। पीठ की संरचना क्या होती है, अधिक उत्तल होती है, जैसा डायग्राम दिख रहा है आपको। होठ मोटे होते हैं, यहाँ पे होठ इनके क्या पाए जाते हैं, मोटे पाए जाते हैं, जालर युक्त होते हैं। ठीक है, नाक पर कोई छिद्र नहीं होता है, ऐसा छिद्र नहीं पाया जाता नाक के ऊपर। रंग काला होता है। लंबाई कितनी होती है, 300 मीटर सबसे बड़ी आपको देखने को मिलती है। और निचली सतह पर क्या होती है आपके, और पेंदे से ये भोजन ग्रहण कराती है। नीचे वाले सतह पे भोजन पे आपके भोजन के प्राप्त भोजन क्या क्या लेती है, पेड़ पौधे खा जाती है, वनस्पति छोटे छोटे पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस जो आपके नॉन कोडोरस जीव है वो खा जाती है। कीटों के लार्वा को ये खाती है, शैवाल को खा जाती है, कीचड़ व रेत को खाती है, इसलिए तालाब की सफाई या स्वच्छता का भी कार्य करती है। और इनके लीवर से 5.5 ग्राम ऑयल या विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बची हुई मछलियाँ हैं आपके उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।